आतंक ऐसा नशा छाया था कि अपने देश को ही जला बैठे। जब सब कुछ जलकर खाक हो गया तो भूख से बिलबिलाने लगे। जब पेट में आग लगी तो जिहादी गर्मी उतर गई। मोदी से मांगने लगे भीख, भूख ने दे दी सीख। भारत के पड़ोस में एक मुल्क है अफगानिस्तान, जो लंबे समय से आतंक की चपेट में है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लश्कर तैयबा के हमले के बाद बौखलाए अमेरिका ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को धुआं धुआं कर दिया था और लंबे समय तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में रही। अमेरिका में जो बाइडेन की विजय के बाद बाइडेन सरकार ने अमेरिकी सरकार पर आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का डिसीजन लिया था। अमेरिकी सेना के जाते ही तालिबान ने अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। सबसे हैरान करने वाली बात थी कि 19 साल 10 महीने के लंबे समय में भी अमेरिका अफगानिस्तान से तालिबान को मिटा नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के जरूरी कदम नहीं उठाए। सेना किसी युद्ध में विजय आपको दिला सकती है, लेकिन केवल सेना किसी नए देश का निर्माण नहीं कर सकती। एक देश के लिए सेना के अलावा और भी बहुत सी जरूरी चीजें होती हैं और देश की सबसे फंडामेंटल चीज होती है उस देश की संस्कृति। अमेरिका के अफगानिस्तान में आने से पहले अफगानिस्तान एक घोर कट्टर अंधविश्वासी इस्लामिक मुल्क बन चुका था और इस तमाम आतंकवादी संगठनों ने इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया था कि वहां की जनता के बीच ये आम सोच बन गई थी कि यही अफगानिस्तान की मूल संस्कृति है और अफगानी राष्ट्रवाद के नाम पर तालिबान हमेशा जिंदा रहा। अमेरिका ने इस सोच को मिटाने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके लिए जरूरी था कि अफगानिस्तान के आम लोगों को अंधविश्वासों से बाहर लाने के लिए जागरूक कार्यक्रम चलाया जाए। अंधविश्वास बढ़ाने वाले मदरसों और मुल्ला मौलानाओं के खिलाफ एक्शन जरूरी था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और ये मुल्ला मौलाना मस्जिदों मदरसों में तालिबान की जड़ें मजबूत करते रहे। जब तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में रही, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जानते थे कि अमेरिकी फौज चाहे तो पूरे अफगानिस्तान को पल भर में धुआं धुआं कर दे, जैसा कि वो पहले भी कर चुकी है। लेकिन जैसे ही बाइडेन ने सेना बुलाने का ऐलान किया, उनके तो जैसे सपने पूरे हो गए। तालिबान की व्यापकता इतनी ज्यादा थी कि पूरी की पूरी सेना उस विचारधारा के समर्थन में थी और जैसे ही अमेरिकी सेना हटी, पूरी सेना तालिबान के साथ खड़ी हो गई और देखते ही देखते अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी काबिज हो गए। तालिबान के आने से अफगानिस्तान फिर से उसी बर्बादी, भुखमरी, इलिटरेसी, अंधविश्वास की ओर चल पड़ा जैसा कि वो अमेरिका के आने से पहले था। यह अफगानिस्तान की अशिक्षा ही है कि उन लोगों ने तालिबान को जिंदा रखा और फिर उसी अंधेरे में चले गए। तालिबान का फायदा केवल मुल्ला मौलवियों को है, जो जिहाद के नाम पर पूरे मुल्क पर अपनी सत्ता चलाते हैं और पूरे देश को बेवकूफ रखने के लिए शिक्षा के नाम पर उन्हें मजहबी अंधविश्वास सिखाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद इस्लामिक कानून सरिया लागू कर दिया गया, जिसमें औरतों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता। 21वीं सदी में भी महिलाओं को बुर्का और चार दीवारी के बीच रखा जाता। 3 तलाक, 4 निकाह, हलाला जैसी अनगिनत कुरीतियों के तहत उनका भयानक शोषण किया जाता। ऐसे देश को अगर धरती का नर्क कहा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। बॉलीवुड में तालिबान की बर्बरता को दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई गई थी, एस्केप फ्रॉम तालिबान, जिसके निर्देशक उज्जवल चटर्जी थे। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक अफगान जिहादी भारत से एक हिंदू लड़की को प्रेम के झूठे जाल में फंसाकर अफगानिस्तान ले जाता है, जहां उसके साथ भयानक अत्याचार होता है। उसे पता चलता है कि वो जिसके प्रेम में पड़कर अपने देश, अपने परिवार को छोड़ आई है, दरअसल वो एक शादीशुदा जिहादी है। फिलहाल भूख प्यास से बिलख रहे इस देश का जिहादी बुखार ठंडा पड़ रहा है और कश्मीर पर उल्टे सीधे बयान देने वाला यह मुल्क मोदी के आगे गिड़गिड़ा रहा है। अफगानिस्तान भारत के बिना कितना खोखला है और मोदी उसके लिए कितने जरूरी हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। भारत के बिना एक कदम भी आगे नहीं रखा जा रहा तालिबान से। अफगानिस्तान के विकास का ढांचा चूर चूर हो चुका है। हर तरफ बेबसी और भुखमरी छाई है। एजुकेशन से कोसों दूर मौलानाओं के चंगुल में फंसे अफगानी लोगों ने पूरे दमखम से तालिबान को वापस लाके ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे उन लोगों ने विश्व विजय पा लिए हो। लेकिन जब पेट में आग लगी तो खाना दूर दूर तक गायब था। मजहबी कट्टरता में तालिबान ने सरकार बनते ही बहुत से उल्टे सीधे बयान दिए। कश्मीर पर भी उसने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के विरोध में बयान दिए। लेकिन जब अफगानी जनता भूख से मरने लगी तो सारा मजहबी बुखार उतर गया। जब अफगानिस्तान शांति के रास्ते पर था तो भारत ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। यहां तक कि अफगानिस्तान की संसद भी भारत ने बनवाई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत के द्वारा बहुत सी परियोजनाएं चलाई जा रही थी। लेकिन तालिबान के आने के बाद उन सारी परियोजनाओं पर ताला पड़ गया, जिससे अफगानिस्तान में भुखमरी और ज्यादा बढ़ गई।
तालिबान को अब समझ में आ रहा है कि भारत के बिना उसे भीख भी नहीं मिलने वाली, इसलिए तालिबान बार बार भारत से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल आतंकवादियों से बात करने के मूड में नहीं है। अफगानिस्तान की पहले की सरकार पूरी तरह से भारत के साथ थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान को विकास में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन पर विश्वास करना किसी के लिए सही नहीं है, इसलिए भारत ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। पीएम मोदी इन आतंकी गुटों को भाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस बात को लेकर भी सतर्क है कि अफगानिस्तान का दुरुपयोग किसी भी तरह से चाइना भारत के खिलाफ न कर पाए, क्योंकि चाइना की नीति केवल विस्तारवाद ही नहीं, अपनी सीमा बढ़ाने और भारत पर दबाव बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अभी तक जो तालिबान पाकिस्तान से दूर था, वो इस्लाम के नाम पर उसके समर्थन में बयान दे चुका है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो किसी का सगा नहीं हो सका, क्योंकि उसका उदय ही गद्दारी से हुआ है। भूख से बर्बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी काम का नहीं है। यह हालत तो दो भिखारियों की दोस्ती की तरह है, जहां एक भिखारी दूसरे का दुश्मन इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले वाले ने दूसरे के इलाके में भीख मांग ली। अफगानिस्तान के हालात तो यह है कि दुनिया के तमाम देशों ने इस नई तालिबान सरकार को मान्यता ही नहीं दी है, तो ये आतंकवादी कर्ज मांगे भी तो किससे। इसलिए बहुत कुछ सोच समझकर इन जाहिल तालिबानियों ने भारत के सामने झोली फैलाई है। हालांकि भारत ने इन भिखारियों को और देखना भी जरूरी नहीं समझा है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के कुछ महीनों के अंदर ही तालिबान की दुर्दशा हो गई है। उसके पास अफगान कर्मचारियों को वेतन देने और सरकारी काम के लिए पैसे नहीं बचे हैं। ऐसी स्थिति में कभी अमेरिका को खुलेआम धमकी देने वाला तालिबान अब दया और करुणा की भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। तालिबान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से अनुरोध किया है कि वो जब्त किए हुए अफगानिस्तान के $10 बिलियन जारी करके दया और करुणा दिखाया। अमेरिका के डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली एडियामो ने एक अमेरिकी सीनेट समिति को बताया कि उन्होंने ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी जिसमें तालिबान को फंड तक पहुंचने की अनुमति दी जाए। दुनिया भर के कई दूसरे देश सीधे तालिबान के हाथ में पैसा सौंपने से इनकार कर चुके हैं। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान की नागरिक सरकार को अमेरिका समेत कई देशों से भारी मात्रा में पैसा दिया जाता था। अब तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अपने देश के बैंकों में जमा अफगानिस्तान सरकार के सभी फंड को प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान और अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएगा। तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने की है। ऐसे में यह समझना होगा कि आखिर तालिबान कैसे इस बड़ी मुसीबत से पार पाएगा। तालिबान पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। अफगानिस्तान में तालिबान खत्म होना जरूरी। बदलाव के लिए शिक्षा की सख्त जरूरत। मेडिकल सुविधाएं भी दम तोड़ चुकी हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा न केवल इस देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। 9/11 हमले की साजिश जिस ओसामा बिन लादेन ने रची थी, वो तब चर्चा में आया था जब सोवियत संघ की सेनाओं को अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ने के लिए अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीनों को हथियार सौंपे थे। करीब 10 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद सोवियत सेनाएं तो लौट गईं, लेकिन वहां आतंक का राज कायम हो गया। इसे स्थापित किया पाकिस्तान की ओर से पाले पोसे गए तालिबान ने। 1996 में अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान सरकार उतनी ही कट्टरपंथी थी जितनी की आज है। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से खदेड़ दिया, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से परास्त नहीं कर सके। पिछले 20 सालों में तालिबान अमेरिका और नेटो सेनाओं से लड़ता रहा और ये दुष्प्रचार करता रहा कि पश्चिमी दुनिया ने इस्लाम के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। इसी तरह का दुष्प्रचार अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, बोको हराम जैसे अन्य आतंकी संगठन भी करते हैं। जो विचारधारा अलकायदा की है वही अन्य आतंकी संगठनों यहां तक कि तालिबान की भी है। इसी कारण यह आशंका गहरा गई है कि अफगानिस्तान में तालिबान के संरक्षण में किस्म किस्म के आतंकी संगठन फलेंगे फूलेंगे। तालिबान की ओर से अन्य आतंकी संगठनों को पनाह दिए जाने की आशंका के कारण ही अमेरिका और अन्य देश तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता देने में हिचक रहे हैं। अफगानिस्तान में किसी प्रकार के बदलाव के लिए वहां की कट्टरपंथी ताकतों को खत्म करके शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा से ही जागरूकता और बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही वहां के स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे को भी मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन तालिबान के होते हुए ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है। तालिबान ने अपनी सरकार बनते ही लड़कियों के शिक्षा पर बैन लगा दिया, जो कि घोर अमानवीय सोच है। फिलहाल तालिबानियों ने अपनी भूख मिटाने और अपनी आर्थिक हालात सुधारने के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत ने उसे मान्यता दे दी तो उसे पूरी दुनिया में मान्यता मिल जाएगी। तालिबान के वरिष्ठ नेता अनस हक्कानी ने भारत की जमकर तारीफ की है। अनस ने कहा कि भारत के लिए अफगानिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उसने क्रिकेट के जरिए भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। अनस हक्कानी तालिबान सरकार में पूर्व अफगान अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की वापसी और संचार आयोग का मुखिया है। वो हक्कानी नेटवर्क का सरगना और अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई भी है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी एक एक्सपीरियंस्ड
मेच्योर लीडर है, उन्हें पता है कि किसके साथ कब कैसा रिलेशन रखना है। इसलिए आतंकियों की कोई भी चाल भारत में नहीं चल पाएगी। भारत सरकार वही करेगी जिसमें प्रेजेंट के साथ फ्यूचर में भी प्रॉफिट हो, साथ ही वो आतंकवाद का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं कर सकती है।